हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अवर चैनल शेयर की तबीयत बुल और बियर। तो फ्रेंड, एचडीएफसी बैंक ने आज रिज़ल्ट क्वार्टर टू का डिक्लेयर किया है। तो हम वो रिज़ल्ट देखने जा रहे हैं। तो कुछ की हाईलाइट पॉइंट मैं आपको पहले बताने जा रहा हूँ। तो पहला की हाईलाइट पॉइंट है नेट रेवेन्यू कितना हो गया है वो। तो the bank's core net revenue, excluding trading and mark-to-market losses, grew by 18.3% to rupees 28,869.8 crore from rupees 24,409.7 crore in reported in September 30, 2021. So September 30, 2021 से कंपैरिजन किया करंट क्वार्टर का सितंबर 30, 2022 से, तो हम बोल सकते हैं कि नेट रेवेन्यू जो है वो ग्रोथ दिखा रहा है 18.3% से। ओके। तो नेट रेवेन्यू में क्या आता है? तो नेट इनकम, इंटरेस्ट इनकम आता है और अदर इनकम। या नेट रेवेन्यू इनकम इंक्लूड्स नेट इंटरेस्ट इनकम एंड अदर इनकम। So, how we calculate net interest income? The net interest income is calculated by taking interest received from the loan minus interest expended, that is interest paid on the deposit, because deposit is one type of a loan for the bank, and that will be utilized for the loan, and on which the more interest has generated. Okay, so the difference is the income of the bank. So that income, net interest income component in the net revenue is okay. So such income, interest and net interest income is grew by 18.9% to rupees 21,021.2 crore from rupees 17,684.4 crore in September 30, 2021. फ्रेंड्स, उसमें अदर इनकम भी इंक्लूड है नेट रेवेन्यू में। तो अदर इनकम में क्या आता है? तो अदर इनकम में फीस, कमीशन, फॉरेन एक्सचेंज डेरिवेटिव रेवेन्यू, लॉस ऑन सेल, रेवेन्यू ऑफ रिवैल्यूएशन ऑफ इन्वेस्टमेंट, अदर इनकम। ओके, ये अदर इनकम भी बैंक का ग्रो हो चुका है 16.7%। ओके, 16.7% ऑन क्वार्टर बेसिस। हम जो नेट इंटरेस्ट इनकम ईयर ऑन ईयर बेसिस पे कैलकुलेट करें आज, और ये अदर इनकम क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे भी इम्प्रूवमेंट दिखा रहा है। तो फ्रेंड्स, सेकंड आता है प्रोविजन एंड कॉन्टिजेंसीज। तो प्रोविज़न जो है वो कम हो चुका है ₹3,240.10 करोड़। ओके। तो स्पेसिफिक लोन जो इशू किया जाता है उसके जो लॉस हुआ है वो 3,004.4 करोड़ है, और जनरल एंड अदर 239.7 करोड़ है, और टोटल मिला के 3,240.10 करोड़ का प्रोविज़न ऐसे किया गया है, जो कि पिछले सितंबर 30, 2021 में 3,924.7 करोड़ था। तो प्रोविज़न कम होना और कॉन्टिजेंसी कम होना, ये ग्रोथ दर्शाती है और अच्छा होता है बैंक के लिए। ओके। सेकंड थिंग क्या है कि टोटल ये जो प्रोविज़न है वो बनाते हैं कि लोन जो बैड होने जा रहे हैं इसके लिए, तो बैड लोन कम हो रहे हैं, ये भी दिख जाता है इस ये क्या बोलते हैं कंसेप्ट से, प्रोविज़न एंड कॉन्टिजेंसी से। थर्ड थिंग आता है टोटल डिपॉजिट, क्योंकि जैसे डिपॉजिट बढ़ेगा तभी बैंक लोन इशू कर सकेगी। तो डिपॉजिट जैसे बढ़ेगा तो बैंक लोन देगी, तो लोन में ग्रोथ आएगा तो बैंक का इनकम बढ़ेगा, क्योंकि उसके ऊपर जो इंटरेस्ट आता है वही तो ऑपरेटिंग इनकम है, जो कि डिपॉजिट पे पेमेंट होने के बाद का। तो जैसे टोटल ओके डिपॉजिट बढ़ेगा वैसे बैंक की ग्रोथ अच्छी है ऐसे समझ में आ जाता है। तो बैंक ने टोटल डिपॉजिट में ग्रोथ दिखाई है और हेल्दी ग्रोथ दिखाई है, यानी सबसे ज़्यादा ग्रोथ दिखाई है इस क्वार्टर में एट ₹16,73,408 करोड़, इंक्रीज बाय 19%।
ओवर सितंबर 30 2021 क्वार्टर, दैट इज ईयर ऑन ईयर बेसिस पे ये कंपैरिजन है। फोर्थ सिचुएशन इज टोटल डिपॉजिट में कासा कितना है। कासा यानी करंट अकाउंट एंड सेविंग अकाउंट डिपॉजिट। जो करंट अकाउंट एंड सेविंग अकाउंट जो डिपॉजिट खुलते हैं वो कितने ग्रो हो चुके हैं और कितने टोटल डिपॉजिट में आए हैं ये देखेंगे। तो कासा डिपॉजिट ग्रो बाय 15.4% ऑन ईयर बेसिस। जब हम सितंबर 30 2021 से कंपैरिजन करेंगे तो कासा डिपॉजिट है वो 15.4% से बढ़ा हुआ है। दूसरा क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस यानी 30 जून 2022 से जब हम कंपैरिजन करेंगे तो उसके हिसाब से 22.1% कासा डिपॉजिट बढ़ चुका है। कासा डिपॉजिट कंप्राइजिंग 45.4% ऑफ द टोटल डिपॉजिट एज ऑफ सितंबर 30 2022। सो क्वेश्चन आ सकता है कि टोटल डिपॉजिट तो के हिसाब से 45.4 है तो बाकी के किधर है। तो वो फिक्स डिपॉजिट है, क्योंकि फिक्स डिपॉजिट हम इसमें और टाइम डिपॉजिट हम इसमें कंसिडर नहीं करते। तो कासा यानी करंट अकाउंट एंड सेविंग अकाउंट ओके सिर्फ कंसिडर करते हैं कितने नए खोले गए हैं, ये वो ग्रोथ दिखाता है। सेकंड ओके इम्पोर्टेंट फैक्टर्स इज टोटल एडवांसेस। टोटल एडवांसेस मीन्स हाउ मच लोन हैज़ बिन गिवन बाय द बैंक। सो ये कंपेरिज ओके कितना लोन दिया है बैंक ने वो दिखाता है टोटल एडवांसेस। सो सितंबर 30 2021 से कंपैरिजन किए सितंबर 30 2022 से, यानी एक साल के बारे में। तो टोटल एडवांस वेर रुपीज 14,79,873 करोड़ एज इंक्रीज ऑफ 23.4% ओवर सितंबर 30 2021। तो ये एडवांस में क्या क्या इंक्लूड होता है। मैक्सिमम हम बैंक की स्ट्रेंथ जो है वो रिटेल इन्वेस्टर को जो लोन ज़्यादा देती है वो बैंक अच्छा मानते हैं, क्योंकि अभी देखें तो कॉरपोरेट जो लोन है उसमें डिफ़ॉल्ट ज़्यादा हो रहे हैं। तो उसका यानी जो रिटेल ग्रोथ दिखाता है वो बैंक अच्छी है, हम ऐसे मानते हैं। तो डोमेस्टिक रिटेल जो है यानी देसी जो रिटेल है यानी हम जैसे इंडिविजुअल पर्सन जो और छोटे मोटे बिजनेसमैन जो है वो उनको जो लोन दिया है वो ग्रो है बाय 21.4% से। कमर्शियल एंड रूरल बैंकिंग लोन्स यानी कम बैंक को ही लोन दिया होगा, और कुछ रूरल में जो यानी एग्रीकल्चर लोन बोलो, ये ऐसे लोन जो बांटे हुए हैं वो भी ग्रोथ दिखा रहा है, यानी वो भी बढ़ चुके हैं बाय 31.3% से। और कॉरपोरेट एंड अदर होलसेल लोन ग्रू बाय 27%। ओवरसीज एडवांस, ओवरसीज यानी फॉरेन में जो कुछ के लोन इशू किया होगा एडवांसेस दिए होंगे वो 3.1% टू ऑफ टोटल एडवांस से ग्रो हो चुके हैं। सो ये एडवांस के बारे में हो चुका है। तो बैंक ने डोमेस्टिक रिटेल यानी इंडिविजुअल को ज़्यादा से ज़्यादा लोन देने का कोशिश की है, और कमर्शियल और बैंकिंग सिस्टम से भी लोन सबसे ज़्यादा है 31.3%। सेकेंड फैक्टर इज़ ग्रॉस एनपीए। NPA shows that कि how much is loan is bad or how much loan is defaulted. Okay, for that purpose we shows into NPA that loan amount or interest amount. Okay, so the the gross NPA is 1.23% है gross NPA as against 1.38% as on September 30 2021। बट हम क्वार्टरली हम कंपेयर करते हैं तो वो 1.28 है, तो ग्रॉस एनपीए भी सुधर चुके हैं। नेट एनपीए जो है वो 0.33% है ऑफ नेट एडवांस ओके। सेकेंड थिंग इज कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल रिजल्ट। कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल रिजल्ट में हम कंसिडर करते हैं सब्सिडरी कंपनी का और मेन कंपनी दैट इज़ पेरेंट कंपनी का हम टोटल डेटा कंसिडर करते हैं। तो उसमें सब्सिडरी कंपनी कौन सी है,
तो हम बोलते सकते हैं कि एनबीएफसी जो है, दूसरा हम बोल सकते हैं कि जहाँ पे क्रेडिट कार्ड लोन्स इशू होते हैं, दूसरा हम बोल सकते हैं कि एचडीएफसी का, और एक अ, हम बोल सकते हैं कि एचडीएफसी एचडीएफसी सिक्योरिटी लिमिटेड और एचडीबी फाइनेंशियल सर्विस लिमिटेड, ये दो सिक्योरिटी जो है वो, उसका रिजल्ट भी यहाँ पे कंसिडर हो सकता होता है कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल रिजल्ट में। सो उसमें देखें तो नेट प्रॉफिट ग्रो हो चुका है 11,125 करोड़, दैट इज ओके, ग्रोथ हो दिखाई दे रही है 22.3% ईयर ऑन ईयर बेसिस। एडवांसेस जो है वो 1,33,945 करोड़ है, वो ईयर ऑन ईयर बेसिस पे अपसाइड दिखा रहे हैं 22.8% से। और ये हो गया टोटल हाइलाइट्स, ओके, ऑफ रिजल्ट से जो बने हैं वो। अब कोई कुछ न्यूज़ है, वो सभी को मालूम है क्योंकि चैनल पे तो रिपीट होती ही रहती है। तो न्यूज़ क्या है कि अमलगमेशन होने जा रहा है एचडीएफसी बैंक और एचडीएफसी लिमिटेड का, तो उसमें सिनर्जी भी जनरेट होगी क्योंकि हाउसिंग फाइनेंशियल कंपनी जो है एचडीएफसी, वो भी मर्ज होने जा रही है एचडीएफसी बैंक में। तो ये अमलगमेशन जो हो रहा है, ओके, तो टोटल बिजनेस, ओके, वन रूफ में आ जाएगा और उसका बेनिफिट भी सिनर्जी जनरेट हो जाएगा से, ओके। और दूसरा है, हम नेट इनकम मार्जिन भी कंसिडर करते हैं, वो भी इम्पोर्टेंट फैक्टर रहता है। तो नेट इनकम मार्जिन शो मार्जिनल इम्प्रूवमेंट 4.1% ऑन द टोटल एसेट एंड 4.3% ऑन द इंटरेस्ट अर्निंग एसेट। सो ये तो पूरा इन्फॉर्मेशन हो गया है एच के बारे में। अब थोड़ा फाइनेंशियल डेटा भी देखते हैं कि सेक्टर पी, जो बैंकिंग सेक्टर है, उसका प्रॉफिट अर्निंग रेशियो कितना है, तो 24.12 है। तो एच बैंक का कितना रहेगा, तो 20.19 है। तो वो ओके, सेक्टर से के पी से एच बैंक का पी लो है, लो दिखा रहा है, यानी ग्रोथ उसमें आ सकती है। अर्निंग पर शेयर कितना है, तो 71.29 है करंट को, ओके, करंट इसमें हम प्राइस पे कंसिडर किए तो रिजल्ट पे। और उसमें हर 15.36% ईयर ऑन ईयर बेसिस पे इम्प्रूवमेंट हो रही है, वो हम देख चुके हैं पास डेटा से। 52 वीक हाई है 1725, दैट इज 17, ओके, 1725, 1725 रुपये, हाँ। और 52 वीक लो है 1271, दैट इज 1271, 1271.60। डिविडेंड इल है 1.08। तो हम ये फाइनेंशियल डेटा तो देख चुके हैं और हाइलाइट्स भी देख चुके हैं, रिजल्ट में क्या क्या आया गया है। तो हम आगे बढ़ते हैं कि अब हम आगे बढ़ते हैं कि कुछ फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन देखते हैं। ये मैंने ओके एनएससी के साइट से डाउनलोड किया था। ये ऑडिटेड स्टैंडअलोन फाइनेंशियल रिजल्ट है फॉर द क्वार्टर एंड हाफ ईयर एंडेड, ओके। और ये कंसोलिडेटेड नहीं है, ओके, ये स्टैंड अलोन है, यानी इंडिविजुअल एच डी एफ सी बैंक का रिजल्ट है, उसमें सब्सिडरी का कंसिडरेशन किया नहीं गया है, ओके। तो हम वो कंपैरिजन कर रहे हैं। ये 30 सितंबर 2021 का रिजल्ट है, ये 30 जून 2022 प्रीवियस क्वार्टर का है डेटा है, और ये 30 सितंबर 2000 करंट क्वार्टर का डेटा है। ये हाफ ईयरली कंपैरिजन है, बट हम फोकस करेंगे क्वार्टर एंडेड पे ही फोकस करेंगे क्योंकि क्वार्टर बेसिस पे हम ज़्यादा से ज़्यादा नॉलेज ले सकते हैं। तो इंटरेस्ट अर्न, बिकॉज ओके, हम फोकस करते हैं कि ऑपरेशन इनकम पे ज़्यादा, क्योंकि ऑपरेशन इनकम यानी बैंक का जो कोर सेक्टर, कोर ऑपरेशन इनकम है वो रहता है। तो इंटरेस्ट इनकम बैंक का सबसे कोर ऑपरेटिंग है, वो दिख रहा है कि बढ़ चुका है 38,58,600
38 lakhs रुपीज़, ओके, बिकॉज ये रुपीज़ इन लैक्स में है, ओके। आप मेरे कर्सर के ऊपर ध्यान दीजिए ताकि आपको मालूम पड़ेगा। अब हम देखते हैं कि क्वार्टरली 30 जून 2022 में, ओके, 35,17,204 ये ये हो तो हम कंपैरिजन, सॉरी फॉर इंटरप्शन, हम कंपैरिजन कर रहे थे इंटरेस्ट अर्न। तो इंटरेस्ट अर्न बढ़ चुका है करंट ईयर में। करंट क्वार्टर में हम बोल सकते हैं कि 38,58,638 था। पिछले क्वार्टर में 35 लाख था, तो 35 लाख से 38 लाख हो गया है। और पिछले ईयर में यानी 30 सितंबर का जो क्वार्टर था उसमें 31 लाख था। तो ग्रोथ तो हो रही है, ये तो दिख रहा है। सेकेंड थिंग इज अदर इनकम, ओके। अदर इनकम भी ग्रोथ दिखाई रहे हैं। अदर इनकम 31,482, ओके, लैक्स था। पिछले क्वार्टर में 27,995 लैक्स और 9689 लैक्स। सो टोटल इनकम में, ओके, टोटल इनकम दिखा रहा है कि 75 लैक्स 95,500, ओके, 7,59,558 इज़ द अदर इनकम, ओके। अदर इनकम है, सॉरी मैंने ये अदर पढ़ दिया, अदर इंटरेस्ट है वो फिगर। तो हम अदर इनकम पे फोकस कर रहे हैं। 75,95,058, सिक्स, ओके। पिछले क्वार्टर में 63 लैक्स था, ओके, 63,88,023। और अब उसके पिछले क्वार्टर में 7,40,079, ओके, लैक्स था। तो टोटल इनकम कितने था? तो टोटल इनकम हम देख सकते हैं कि टोटल इनकम ग्रोथ था, दिखाई दे रहा है कि सितंबर में पिछले 2021 में 38 लैक्स था और 39 लैक्स था, हम बोल सकते हैं, ओके। क्वार्टर में 41.5 और इस क्वार्टर में 46.18 दिखाई दे रहा है। देन इंटरेस्ट, ओके, एक्सपेंडिचर भी, टोटल एक्सपेंडिचर भी बढ़ रहा है, पर एज कंपेयर टू द इनकम वो कम बढ़ रहा है, यानी कंट्रोल में है। जैसे कि टोटल एक्सपेंडिचर जो है 30 सितंबर 2021 के क्वार्टर में 22 लाख था, ओके। 30 जून 2022 के क्वार्टर में 26 लैक्स हो गया। उसके बाद हम करंट क्वार्टर में यानी 30 सितंबर 2022 के क्वार्टर में 28 लैक्स हो गया। बट एज कंपेयर टू revenue, the total income, okay, total expenditure is normal one. So that means total expenditure is controllable by the management. तो हम बोल सकते हैं कि ऑपरेटिंग प्रॉफिट भी बढ़ चुका होगा, क्योंकि एक्सपेंडिचर एज कम्पेयर टू बढ़े नहीं है। तो यानी नॉर्मली डिपॉजिट सस्ता मिल चुका है, इसके बारे में हम बोल सकते हैं। तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट कितना हो गया है? तो 15,80,729 था, तो वो हो चुका है 15,36, ओके, इन प्रीवियस क्वार्टर में। और उसके करंट क्वार्टर में 17,39,217 लैक्स हो चुका है। तो हम देख रहे हैं कि हर एक फिगर बढ़ती जा रही है, ओके, यानी प्रॉफिट भी बढ़ते जा रहा है। तो हम देखेंगे कि प्रोविज़न कितने बड़ी है, क्योंकि प्रोविज़न जैसे हमने देखा है कि प्रोविज़न कम हुई है, तो कितना कम हुई है? पर क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे बड़ी है, ये भी मालूम होना चाहिए। हमने कंपैरिजन ईयर ऑन ईयर बेसिस पे हाईलाइट में किया था। तो हाईलाइट में किया था हमने 3,92,466 करोड़ की प्रोविज़न थी, ओके, सितंबर 30 2021 में। वो 31 लाख, ओके, 3,18,773 रुपीज़ हो चुकी है थी प्रीवियस क्वार्टर में, दैट इज़ जो 30 जून के क्वार्टर था 2022 का, उसमें। बट इसमें स्लाइटली बढ़ चुका है क्वार्टर ऑन क्वार्टर कंपैरिजन की तो, और ईयर ऑन ईयर बेसिस पे कंपैरिजन की तो कम हो चुका है बहुत। तो 3,24,013 करंट ईयर का प्रोविज़न है। प्रॉफिट एंड, ओके, तो प्रोविज़न के बाद जो प्रॉफिट आता है
वो इम्पोर्टेंट रहता है। तो हम बोलते हैं प्रोविज़न और टैक्स के बाद में आता है वो पीछे प्रीवियस सितंबर 30 2021 में 8,83,431 था। ओके 30 जून 2022 में 9,19,599 लैक्स था। और करंट में 10 लैक्स ओके 60,578 लैक्स ओके हो चुका है। तो ओके एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम तो कुछ भी नहीं है। ओके ये तो अच्छा है। ओके हम कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो से कम हो चुका है, ये थोड़ा बट स्लाइटली कम हो चुका है ऐसा हम बोल सकते हैं क्वार्टरली ऑन क्वार्टर बेसिस, बट ईयर ऑन ईयर बेसिस पे ओके 2% का तो मिनिमम डाउन है, डाउनफॉल दिख रहा है। ये थोड़ा बहुत इफ़ेक्ट करेगा बट ओके ठीक है वो। एनपीए, हाँ एनपीए इम्पोर्टेंट कंसेप्ट होते हैं बैंक में। तो ग्रॉस एनपीए जो है वो पिछले साल में 16,34,607 था। इस क्वार्टर में वो बढ़ ओके ग्रॉस एनपीए बढ़ चुका है। ओके प्रीवियस क्वार्टर में 1,80,000 ओके 18,03,367 लैक्स हो चुका है और अभी 18,30,100 हो चुका है। तो ग्रॉस एनपीए बढ़ के आया है, ये भी हमने देख लिया है। तो ओके अभी नेट एनपीए भी 4,75,509 था प्रीवियस क्वार्टर में, 4,88,773 था करंट क्वार्टर में और 4,88,267 था करंट क्वार्टर में। तो हम बोल सकते हैं कि ग्रॉस एनपीए थोड़ा ओके थोड़ा बढ़ के आया है ग्रॉस, बट नेट एनपीए कम होके आया है एज कम्पेयर टू द प्रीवियस क्वार्टर से, बट प्रीवियस ईयर से देखा है तो बढ़ के ही आया है। ओके तो ओके ये मेरा फाइनेंशियल पढ़ना हो चुका है उन ओके इंडिविजुअल बेसिस, बट कंसोलिडेटेड बेसिस पे देखने से पहले ओके मैं इंडिविजुअल बेसिस पे ही प्रेफर करूँगा कंसोलिडेटेड, क्योंकि हम इंडिविजुअल बैंक में ही इन्वेस्ट कर रहे हैं। तो ये रिज़ल्ट है हमारा, तो हम देख रहे हैं। तो ये फाइनल हो चुका है और अब मैं तो इन्वेस्ट करने जा रहा हूँ एच बैंक में। आप भी कीजिए, ये बैंक स्टेडी रहता है, धीरे धीरे बढ़ता है धीरे धीरे। और उस हर चैनल पे दिखता है कि एच बैंक ये ब्लू चिप कंपनी है, एच पे ब्लू चिप कंपनी है और उनका मर्जर होगा तो वो वैल्यू भी क्रिएट करेगी शेयर होल्डर्स को। तो आप इसमें इन्वेस्ट कर सकते हो, मेरा रिकमेंडेशन तो नहीं है, पर आप अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र से पूछ के ओके आगे बढ़ सकते हो यानी इन्वेस्ट कर सकते हो। मेरा और ये इसमें तो मेरा टारगेट तो यानी मैं एग्ज़िट करूँगा 2000 के अबाउ, पर ये शेयर में लॉन्ग टर्म के लिए रखूँगा तो एग्ज़िट का प्रश्न ही नहीं आता है, क्योंकि ये अच्छी बैंक है। ओके ग्रोथ दिखा रही है, रिज़ल्ट भी पॉजिटिव आ रहा है। हाँ नेट इंटरेस्ट स्लाइटली बढ़ चुके हैं, पर ये होता ही रहता है, कभी ऊपर नीचे होता है, क्योंकि अभी रिसेशन आएगा तो बैंक का थोड़ा एनपीए बढ़ भी सकता है। ओके तो वो चलता ही रहता है। तो फिलहाल के लिए इतना ही। प्लीज़ सब्सक्राइब आवर चैनल। ओके हाँ अभी टारगेट तो रह गया कि मेरा टारगेट 2000 के अबव है नेक्स्ट 1 ईयर में, दैट इज अगले दिवाली से दिवाली तक बोल सकते हैं। तो 2000 के अबव है मेरा। और ये हमेशा बोनस और बैंक हमेशा बोनस मैनेजमेंट भी देते जाए करता रहता है, बोर्ड भी जाहिर करता रहता है 2000 के ऊपर गया तो मेरा टारगेट तो 2000 का है, देखते हैं। ब्रोकरेज ब्रोकरेज ने भी 1800 का टारगेट तो कंसिडर कर लिया है मैक्सिमम ब्रोकरेज ने। तो देखते हैं रिज़ल्ट देख के, तो मेरे को लगता है कि ब्रोकरेज अपना टारगेट बढ़ेगा। ओके 1800 के ऊपर ही दे देंगे और 2100 उतना टारगेट हो जाएगा, 2100 तक हो जाएगा। तो ये मेरा एक एनालिसिस है, आपको कैसा लगा ये भी मेरे को बताइए। और थैंक यू। प्लीज़ सब्सक्राइब आवर चैनल एंड क्लिक ऑन बेल आइकॉन फॉर अपडेट।
थैंक यू।